ओके, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1.8। यहाँ पे हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस यहाँ पर लगाने हैं। जैसे हमें सेंटीमीटर दिया है तो हमने इसको किसी करेक्ट इससे मिलते जुलते करीबी प्रीफिक्स में लेकर जाना है। ग्राम दिया है तो हमें पता है ग्राम का एक और प्रीफिक्स होता है किलोग्राम होता है, हमने इसको उसमें लेकर जाना है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5.0 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। सो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना आपने देखना है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा प्रीफिक्स तो नहीं दिया जिसकी वैल्यू भी मुझे पता हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो सेंटी की वैल्यू हमारे प्रीफिक्स वाले टेबल में 9 की बुक में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले उस प्रीफिक्स की वैल्यू लगा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ग्राम दिया तो ग्राम की तो कोई वैल्यू नहीं दी है ना उस टेबल में, किलो की दी है लेकिन ग्राम की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन सेंटी की वैल्यू है। आपने देखना है आपके क्वेश्चन में वो प्रीफिक्स मौजूद है जिसकी वैल्यू भी हमें मौजूद है, मतलब हमारी बुक में उसकी वैल्यू मैंशनड है। तो जी हाँ, हमारे पास सेंटीमीटर की वैल्यू मैंशनड है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 मीटर, ऐसे ही है। ठीक है, सो ये 5.0 × 10 की पावर बेस सेम थी, पावर ऐड होगी, ये प्लस की थी वो माइनस की थी, प्लस माइनस 4 में से 2 चले गए 2। अब आप देखें 10 की पावर 2 तक तो हम चले गए हैं। अगर यहाँ पे 10 की पावर 3 हो तो एक प्रीफिक्स हम बना सकते हैं, प्रीफिक्स ही बनाना है ना हमने। तो अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे किलो का प्रीफिक्स बना लेती, क्योंकि 10 की पावर 2 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है ना हमारे पास। तो यहाँ पे अगर 3 हो तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स बन सकता है। तो 3 कैसे बनेगा, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे एक पावर और एक 10 और चाहिए, मुझे एक 10 और हो तो वो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अब मुझे एक 10 की ज़रूरत है। जब मुझे हमें मैथ्स के रूल का पता है, जब हम कोई चीज़ मैथ्स में खुद से मल्टीप्लाई में लगाते हैं तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में भी आती है और डिवाइड में भी। इसका मतलब है मुझे एक 10 चाहिए यहाँ पर, जो इसको करके प्लस करके 3 बना देगा और मेरा प्रीफिक्स मिल जाएगा। अब ये 10 मैंने खुद से लगाया तो ये मैं मल्टीप्लाई में भी लगाऊंगी और ये मैं डिवाइड में भी लगाऊंगी। ठीक है, सो ये 5.0 × 10 की पावर, ये 10 और 1 ये कितने होंगे 2 और 1 कितने होंगे 3 हो गए, और ये वाला जो 10 था वो उस नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर 10 इसके साथ डिवाइड हुआ तो 0.5 km। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 580 × 10 की पावर 2 ग्राम। हमें पता है ग्राम के साथ 10 की पावर 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 10 की पावर 3 हो तो आई कैन यूज़ अ प्रीफिक्स, है ना, मैं उसको एक प्रीफिक्स बना सकती हूँ, किलो बना सकती हूँ। तो इसका मतलब 10 की पावर 2 दी हुई है, मुझे सिर्फ एक 10 की ज़रूरत है जो इसको 2 और 1 करके 10 की 3 बना देगा। इसका मतलब है कि 580 में 10 की पावर 2 के साथ मुझे एक 10 चाहिए जो कि मैं मल्टीप्लाई में खुद से लगा रही हूँ। तो जो चीज़ हम खुद से लगाते हैं वो हम मल्टीप्लाई में भी लगाते हैं और वो हम डिवाइड में भी लगाते हैं। जो मल्टीप्लाई में होगी वो इसके साथ यूज़ हो जाएगी और डिवाइड वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 580 × 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। ये 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, ग्राम साथ आ गया, और जो 10 डिवाइड हो रहा था वो इसके साथ यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब हमें पता है 0 0 से कैंसिल आउट, 58 ये के और ये जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, सो हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 45 × 10 की पावर -3 मीटर सेकेंड्स। सही है। अब देखो आपने देखना होता है इसके करीब तरीन कौन सा प्रीफिक्स है, हमने वो बनाना है। पहले वाले न्यूमेरिकल में 10 की पावर 2 था, उसके सबसे करीब प्रीफिक्स किलो है, जो 10 की पावर 3 था मैंने उसको किलो बना लिया। इस न्यूमेरिकल में भी 10 की पावर 2 था, उसके करीब तरीन जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 3 होता है, तो मैंने इसको 10 की पावर 3 बना लिया। अब ये 10 की पावर -4 है। अगर आपने प्रीफिक्स वाला टेबल जो है वो अच्छे से याद किया होगा बच्चों, तो आपको आसानी होगी ये देखने में कि मैंने अब जाना किस में है। जैसे ये माइनस वाला है ना, इसका मतलब हमने प्रीफिक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें माइनस की पावर जाती है, मैंने उसको देखना है। अब उस माइनस वाली के अंदर इससे ऊपर एक प्रीफिक्स पड़ा होता है -6 माइक्रो, और इससे नीचे एक प्रीफिक्स पड़ा होगा -3 मिली। हमने वो देखना जो इससे ज़्यादा करीब है, तो मिली ज़्यादा करीब है बिकॉज 6 इज़ फार अवे फ्रॉम इट। तो हम इसको 3 में लेके जाएंगे, यानी हम इसको क्या बनाएंगे मिली बनाएंगे। 4 है हमारे पास, हमने पीछे की तरफ जाना है, हमने इसको क्या बनाना है 3 बनाना है। यानी अगर ये 4 मतलब देखो पावर जब कम थी हमने उसको ज़्यादा करना था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब ज़्यादा है मैंने उसको कम करना है तो मैं 10 के साथ क्या करूँगी डिवाइड करूँगी। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेक्चर आप मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं और नेक्स्ट टाइम आपकी जो क्लैरिफिकेशन है वो और अच्छे तरीके से आपको मिल सके। ठीक है, सो अब देखो ये 10 की पावर 4 है, मुझे 10 की पावर 3 में जाना है, एक 10 मुझे कम करना है इसमें से। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक 10 यहाँ पे हो ताकि ये 4 में से 1 निकले तो यहाँ पे 3 आ जाए। अब ये 10 मैंने खुद से लगाया है, मल्टीप्लाई में लगाया, तो एक मैं मल्टीप्लाई में भी लगाऊंगी और एक मैं डिवाइड में भी लगाऊंगी, साथ में यहाँ पे एस। अब 45
अगर आपको रूल्स का पता है कि पावर जब प्लस होती हैं तो किस तरह होती हैं, माइनस होती हैं तो किस तरह होती है, तो आपके लिए बहुत आसान है। अब आप कहोगे शायद ये वाला लगेगा 10 इसके साथ, इस 10 के साथ ये जाएगा तो फिर पावर कम होगी। अगर आप गौर से देखो, इस 10 की पावर -4 है, इस 10 की पावर +1 है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, तो 10 की पावर -3 और जो नीचे वाला 10 था वो इस 45 के नीचे आ गया और यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो 4.5 इंटू मिली सेकेंड। 10 को 45 को 10 पे डिवाइड किया 4.5, 10 की पावर -3 मिली और साथ में हमारे पास क्या आ गया सेकंड। ये हमारा आंसर।